दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। हो जाओ सावधान, कल शाम 6:10 से महायुद्ध शुरू होगा। एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। 3 महापरिवर्तन जो काफी सालों से तुम्हारी जिंदगी में नहीं हुए, लेकिन अब एक साथ तीनों महापरिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं। शनि तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का हाल कुछ ऐसा है कि जहां कुछ अच्छा होने वाला होता है, वही कोई मुसीबत तुम्हारे पीछे चली आती है। उसी प्रकार से जब शनि मेहरबान है, तो राहु कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। इसीलिए जिंदगी में महायुद्ध की घड़ी आने वाली है, महा इम्तिहान की घड़ी आने वाली है। गुरुजी ने यह वीडियो बहुत मेहनत से और ग्रहों का आकलन करके बनाई है। अगर तुम इसे अंत तक देख लोगे तो महापरिवर्तनों के बारे में अच्छे से जान लोगे। तुम्हारी जिंदगी में शनि की कृपा से क्या खुशियां आने वाली हैं और राहु की टेढ़ी नजर कारण किन बुरी घटनाओं का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। होश उड़ा देने वाली सच्चाई मेरे दोस्तों आज किस वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का दोष तुम्हारी कुंडली पर न लगे और शनि की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी दावे के साथ कहते हैं कि यहां पर महायुद्ध शुरू होने वाला है और 3 ऐसी घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है जिसे समय रहते सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है, वरना इन घटनाओं को रोक पाना असंभव होगा। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि यह इंसान मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता, यह इंसान कद काठी में कितना पतला है, कितना छोटा है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। लेकिन जब भाग्य का पासा पलटता है तो वही बोना और वही पतला इंसान हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। अब तुम्हारी कुंडली ऐसा ही योग बना रही है। तुम्हें बता दे कि वो इंसान जिसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, वो इंसान जो तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, जिसके सामने तुमने हमेशा खुद को बड़ा दिखाया है, और वही इंसान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा आखिर मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, बांधे, जिन लोगों ने आंधी रात को भी तुम्हारी मदद करी, वही लोग अब तुम्हारी जिंदगी में परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ये सब कुछ राहु का ही किया कराया है। एक बात का ध्यान रखना, परिस्थितियां बिगड़ेगी दोस्तों, उल्टी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर स्थिति का एक अंत होता है। और अगर मुश्किल समय अब भी गया नहीं है, यानी कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो इंसान तुम्हारी तारीफ करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो इंसान जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, अब वो तुम्हारी गुलामी करने वाला है। आखिर ऐसे कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं? महायुद्ध शुरू होने वाला है। वीडियो में गुरुजी ने 3 महापरिवर्तनों की जानकारी दी है। अगर तुम अंत तक देखोगे तो समझ पाओगे, जान पाओगे कि दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन राहु आपके जीवन में लेकर आने वाला है, जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। हमने आपको बता दिया है सबसे पहले परिवर्तन के बारे में कि आपको उन लोगों से धोखा मिलने वाला है जिन्हें आप अपना समझते थे। आपको वो लोग पीड़ा पहुंचाने वाले हैं जो औकात के मामले में आपसे बहुत कम थे। इसीलिए इस परीक्षा को बहुत सावधानी के साथ निभाना, क्योंकि यही राहु की परीक्षा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने से नीचे औंधे वाले इंसान को कम समझते हैं। कभी कभी पैसों के मामले में हमसे कोई कमजोर होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अब यहाँ पर राहु पलटवार करने वाला है, तुम्हारे ऊपर उल्टी छाया डालने वाला है, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अचानक से हालात इतने बिगड़ कैसे गए। दोस्तों, तुम महसूस करोगे कि बहुत तुम्हारा अपमान हो रहा है। वो इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, वो भी तुम्हारा अपमान करेगा। तो वहां पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर गुस्सा आया। तुम्हारा गुस्सा आया तो तुम्हारा अपमान करेगा। हमारा घमंड जागा कि ये तो मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता था, ये मेरे सामने आखिर कैसे बोल रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनि की जो कृपा मिलने वाली थी वो भी नहीं मिल पाएगी, और वहीं पर तुमने खुद को यह समझा दिया कि ये मेरी परीक्षा का समय है, यहां पर मुझे जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। तो हो सकता है तुम परीक्षा में पास हो जाओ, और राहु जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें डालने वाला था, वो डालना बंद कर दे,
और शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी वो कृपा लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारी एक बात ध्यान से सुनना। यह वीडियो तुम्हें एकदम शांत दिमाग से आगे देखनी है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और दुश्मनों से रहित बनाना है। क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम बहुत सक्षम इंसान हो, तुम दूसरों का आदर भी करते हो और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हो। इसलिए गुरुजी चाहते हैं तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी ना करें, तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा धोखा ना मिले। क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छा समय आता है वो भी ग्रहों के अच्छे संयोग से आता है, और हमारी जिंदगी में जो बुरा समय आता है वो भी ग्रहों के संयोग से आता है। अभी तुम्हारी कुंडली में, जैसा कि हमने बताया, शनि मेहरबान है, लेकिन राहु तुम्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने यह वीडियो समय रहते तुम्हारे लिए बनाई है, तो तुम्हें अब सावधान हो जाना है। अगर तुम एक समझदार इंसान हो, अपने परिवार की भलाई चाहते हो, बदन होती है, अपने भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हो, तो आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। क्योंकि यह वीडियो के अंदर आ रहा ज्ञान का भंडार है, और यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत बना देगी और आने वाले हर काल को मिटा देगी, तुम्हारे हर रोग को खत्म कर देगी और आने वाली समस्याओं से समय मुक्ति दिला देगी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुमने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, एकदम गुप्त रूप से सारी बातें सुननी है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुख में बात टिक नहीं पाती। जब गुरुजी तुम्हें आगे बताएंगे कौन से परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में होने वाले हैं, तो वो किसी अपने को, किसी पड़ोसी को, किसी दोस्तों को ये सब बता देते हैं। तो ये बातें थोड़ी गुप्त रखनी है, अपने तक सीमित रखनी है, वरना पासा उल्टा पड़ जाएगा। हो सकता है वो इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे और जो आप पर संकट था उससे वो तो बच जाए और वो संकट आपके ऊपर आ जाए। इसलिए हर चीज सावधानी पूर्वक सुननी है। एकदम शांत मन से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी बातें मन में चल रही है, घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, 2 मिनट के लिए सब बातें भुला देनी है। तुम्हें फोकस करना है गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना। कल 6:10 से महायुद्ध होने वाला है। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से बच सकते हो, बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम अपनी कुल देवी या कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता लिखना। वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब गुरुजी तुम्हें दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो आपको सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं। उसे केवल खेलने से मतलब होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है। लेकिन हर बच्चा जवान होता है, और जवान होते उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां, दोस्तों, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है। और उसी माया में सबसे बड़ी माया है स्त्री का आकर्षण, जो कि हर इंसान को होता ही होता है। कभी कभी यह आकर्षण सच्चा प्रेम होता है और कभी कभी वासना का खेल होता है। तुम्हारी जिंदगी में अब ये सच्चा प्रेम होगा या माया का खेल होगा, वासना का खेल होगा, ये तो तुम ही जान सकते हो। लेकिन अगर पराई स्त्री से हाल फिलहाल में तुमने नजदीकियां बढ़ाई तो जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है। और अगर तुमने सालों गुजार दिए जद बनाने में, तो यह परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में उतार देगा। गुरुजी ने तुम्हें बताया है, राहु जब परीक्षा लेता है तो हर हाल गंभीर हो जाता है। अगर यह परीक्षा में तुम असफल हो गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम किसी के साथ नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। हर घर में तुम्हारी चर्चा होगी, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा महापरिवर्तन, बात को गंभीरता से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक देने वाली है, जो कि शादीशुदा भी हो सकती है। और तुम अगर शादीशुदा हो तो उनके प्रेम के जाल में खुद को फंसने मत देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का आकर्षण हमें सब कुछ भुला देता है कि मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, और वो इंसान प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि बाद में बर्बादी ही बर्बादी उसका इंतजार कर रही होती है। इसी के साथ मान लो तुम शादीशुदा नहीं हो,
फिर भी हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए हितकारी साबित नहीं होगा। वह औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती है। वह लड़की तुम्हें बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है, तो तुम्हें संभलना है या नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये राहु की परीक्षा है। अगर तुम अपने चरित्र को पावन रखोगे तो बच जाओगे, लेकिन चरित्र को कलंकित किया तो शनि की जो कृपा मिलने वाली थी उससे भी तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि अब जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है और इस महायुद्ध में तुम्हें एक एक बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी दोस्तों जिंदगी पलट सी जाती है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। हम कभी कभी किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं कि उस तारीख को मुझे वो काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं वो काम करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम 4 जनों को उस बारे में बताते हो कि हमारा वो काम है, उस तारीख को हमें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और 1-2 दिन पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, हाथ टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। क्या तुम्हें सामान्य बातें लगती हैं? ये सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण होता है। तुम्हें खुद को एक बात समझा देनी है कि अपनी खुशियों को दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले सोचेंगे कि ये कितना बड़ा आदमी है, इनके पास कितना पैसा है, इनके तो काम बन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, सब लोग तुमसे जलेंगे। दोस्तों, हमारी बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, और अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर कर लेना, लेकिन अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, वरना हर जगह तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा ये काम मैं बनवा दूंगा, तो उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई तुम्हारा अपना कहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा, तू बस मुझे एक बार याद कर लेना, तो उस पर भी विश्वास मत करना। क्योंकि हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा किसी अपने की खून के रिश्ते से बन रहा है। क्योंकि हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको उनसे खतरा बन रहा है। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वो इंसान तुमसे चलेगा जो तुम्हारे साथ पला बड़ा है, जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। जब उसके पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तो सामान्य सी बात है, वो तुमसे बात करना भी बंद कर देगा और तुमसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ देगा। गुरुजी तीसरे महापरिवर्तन के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवा देते हैं। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। कई बार हम इस चीज का भी शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्यार पाने के लिए, अपना व्यापार जमाने के लिए, नौकरी करने के लिए या किसी भी तरह से तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करते हैं। एक बात आप हमें बताइए, अगर टोना टोटका गन्ने से किसी इंसान को बर्बाद किया जा सकता था, तो अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के ऊपर लोग टोना टोटका क्यों नहीं करते? दोस्तों, बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब इन चीजों में फंसकर तुम खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। शास्त्र क्या कहते हैं? जो इस तरह का तंत्र मंत्र करता है, वो इंसान जिंदगी में उलटे मुंह गिरता है, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कोई तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकता है, खुद को मजबूत बनाकर रखना। और तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूलकर भी मत करना, वरना बाजी उल्टी पड़ जाएगी। जब तक हमारे कर्म सही हैं, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। कोई हमारा बाल भी भांका नहीं कर सकता, लेकिन हमने किसी की बुराई कर दी, हमने किसी पर तांत्रिक क्रिया कर दी, हमने किसी का बुरा सोच लिया, तो उस इंसान का बुरा कर्म हमारे ऊपर आ सकता है। इसीलिए हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। बचकर रहना, सावधान रहना। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, और इस बात का ध्यान रखना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, पड़ोसी महंगी कार लेकर आ गया, तो 4 लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, ये तो 2 नंबर का कमा रहा है। उसके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती है, तो ये बुरे कर्म आपको नहीं करने। कोई महिलाएं हैं जो आपस में बैठती है
तो एक दूसरे की बुराइयां करती है। ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। गुरुजी, बहुत बड़ी बात। तुम्हें भी कभी जब हम कुछ नहीं कर पाते और सामने वाला कुछ कर जाता है तो उसकी बताने काने नहीं देती। जा रहे हैं यह बात गुरुजी हर किसी को नहीं बताते। तुम गुरुजी के अपने हो और तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसीलिए ये बात जानने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है। और तुमने आगे की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें उपाय भी मिल जाएगा, चमत्कारिक मंत्र भी मिल जाएगा। और जिंदगी में जो महायुद्ध शुरू होने वाला था वो महायुद्ध टल जाएगा। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ध्यान से और गंभीरता से बात को सुनना। तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा दोस्तों खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले सावधानी तुम्हें बरतनी है कि इस वीडियो के अंदर गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वो किसी को मत बताना। अपने आप को समझा देना मुझे क्या क्या करना है। ढिंढोरा मत पीटना। तुम्हारी सफलता का तुम जो काम करने वाले हो उसके बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारी जो योजना है, तुम्हारा जो प्लान है, तुम खुद इतने सक्षम हो कि तुम खुद फैसला कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कभी से कुछ काम करने की इच्छा होती है, सोचते पहले उस इंसान से पूछ लेता हूं ये सही रहेगा या नहीं। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? तुमने बचपन से लेकर आज तक कितना संघर्ष किया है, तुम जानते हो क्या? उन संघर्षों से तुम्हें अनुभव नहीं मिला। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, तो किसी से ज्ञान मत लो, किसी से सलाह मत लो। लोग जब देखेंगे कि ये तो आगे निकल रहा है, ये तो योजनाएं बना रहा है, तो वो तुम्हें गलत सलाह दे देंगे। जो काम अच्छा बनने वाला था वो भी बिगाड़ देंगे, तुम्हें गलत रास्ते पर भेज देंगे। तो पहली सावधानी यही बरतनी है। तुम्हें गुरुजी की बात बहुत ध्यान से माननी है कि अपने बारे में, अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताना, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। दूसरी सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है? तुम्हारी जिंदगी में जो तुम एंजॉयमेंट कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हंसने खेलने का समय है, उसके तुम फोटो खींचते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फोटो सोशल मीडिया पर बार बार मत डालो। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया वाले देखेंगे कि ये तो वहां घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो अंदर से जलन के मारे कल्प जाएंगे। वे लोग सोचेंगे हम तो घर में बंद है, 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में तो कोई खुशियां ही नहीं है। और इन्हें देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी जगह पर घूम रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, तो ये लोग इतनी बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लगा देंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य इतना बुरा भयंकर बिगड़ेगा कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को जितना प्राइवेट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तुम्हारी इच्छा है तो 1-2 फोटो डाल दो, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, फोटो पे फोटो इतने सारे डालते हैं कि उन्हें तो अपनी पूरी यात्रा ही लोगों को दिखानी है। तो ऐसे काम मत करना। कहीं भी बाहर जाओ, कहीं भी घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो, जितना हो सके उससे लोगों से बचा कर रहो, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत खराब है। इनका एक ही मानना है कि सामने वाला सुखी नहीं रहना चाहिए। चाहे मेरी जिंदगी में लाख दुख हो, उसकी जिंदगी में सुख नहीं आना चाहिए। इनकी यही सोच इन्हें ले डूबती है। अब तीसरी सावधानी जो तुम्हें बरतनी है वो अति आवश्यक है। सुनना, बहुत ध्यान से बात को सुनना। अपने कर्म को प्रबल बनाकर रखो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, कहने का मतलब है कि तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मतलब कि कोई गरीब इंसान है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रास्ते पर कुछ बेच रहा है, सबका सम्मान करो, क्योंकि वो इंसान भी अपना घर परिवार चला रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने छोटों का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की गरीबी को मजाक उड़ा देते हैं, या किसी को 4 जनों के बीच में छोटा साबित कर देते हैं। ऐसा करके उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि हमने 4 जनों के बीच खुद को बड़ा बता दिया। लेकिन जो वो ऊपर वाला है, उसके मन में ऐसा भेदभाव नहीं है, वो सबको समान समझता है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं, अपने कर्म को प्रबल बनाओ, हर इंसान का सम्मान करो। हर इंसान के अंदर परमात्मा है, उस इंसान को नहीं, उस परमात्मा को प्रणाम करो। लेकिन सबसे विनम्रता से और झुककर बात करो, क्योंकि कुएं के अंदर जाने वाली बाल्टी झुक कर जाती है तो भर कर वापस आती है। विनम्रता से अपना जीवन जियो, कर्मों को वहां पर अच्छा बनाओ। जो तुम्हारे गली मोहल्ले में जानवर है, उनकी सेवा करो, उन्हें कुछ खाने को दे दो। कोई गरीब भूखा है तो उसे भोजन दे दो। भगवान के मंदिर जाओ, दान दक्षिणा करो। ये चीजें इंसान के कर्म प्रबल बनाती है, भाग्य मजबूत बनाती है। इससे इंसान की जिंदगी में क्या क्या फायदे होते हैं,
कोई टोना टोटका उस पर असर नहीं करता। कोई बड़ी मुसीबत छोटी सी मुसीबत में बदल जाती है। कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी? देखिए, अगर मानव का जन्म लिया है तो भगवान के जीवन में भी मुश्किलें आईं। जब राम जी नर रूप में इस दुनिया में आए, भगवान श्री कृष्ण आए तो सबने इस दुनिया में मुश्किलें झेली, तो हम कैसे बच सकते हैं? तो भगवान के भक्तों के जीवन में भी मुश्किलें आती है, लेकिन बड़ी से बड़ी मुसीबत को भगवान छोटा उसके लिए कर देते हैं। बस इतना फर्क है। जो भगवान को मानता है उसके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी बन जाती है, और जो नहीं मानता, नकार बहुत देता है, वो बड़ी मुसीबत उसके लिए और बड़ी बन जाती है। इसलिए भगवान से जुड़े रहो, अपने कर्म अच्छे रहो। एक उपाय गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं, इस उपाय को करना, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। वो उपाय ऐसा है कि तुम्हें पीपल के 11 पत्ते लेने हैं और 11 पत्तों को धो लेना है। गंगा जल से या साफ पानी से जो तुम्हारे पास उपलब्ध हो, उन पत्तों को ध्यान से देख लेना। ताजे पत्ते होने चाहिए, कटे फटे पुराने पत्ते नहीं होने चाहिए। उन पत्तों को धोने के पश्चात तुम उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखो सुंदरता के साथ। अब एक कला वालों 11 पत्तों की माला बनाओ और मंगलवार के दिन हनुमान जी को यह माला समर्पित कर दो। वहीं पर बैठकर एक मंत्र बता रहे, उस मंत्र का तुम्हें जाप करना है। वह मंत्र है ओम अंजनी सुताय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। बहुत चमत्कारिक मंत्र है। इससे हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेंगी, राम की कृपा मिलेंगे और जीवन इतना शानदार हो जाएगा जी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि तुम्हें हमेशा इसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। क्रिएटर राशिफल बहुत चैनल बहुत पर हम धन्यवाद। हर दिन आपके लिए लाते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, राशिफल और प्रेरणादायक विचार, जो आपको सिर्फ भविष्य की जानकारी नहीं बल्कि वर्तमान को जीने की शक्ति देते हैं। इस चैनल से जुड़कर आप सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा के सहभागी बनते हैं।